हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 17 जून और 17 जून की जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको जीएस और हिंदी के भी कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 17 जून की करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? तो अभी अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली बनी है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी से ये डिग्री प्राप्त की है। वह लगभग 1100 कैडेट्स में से एक है जिन्होंने न्यूयॉर्क में प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। तो ये पहले क्वेश्चन से जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली सिख महिला है जिसने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, अनमोल नारंग। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजीत कुमार द्वारा। एम अजीत कुमार ने अभी ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये जो एप्लीकेशन है ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित की गई है, जो कि प्रशासनिक सुधार में लोक शिकायत विभाग द्वारा समर्थित है। कि लोक शिकायत विभाग जो है उसने भी इसे समर्थन प्रदान किया है। तो ये एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं नीता वर्मा। नीता वर्मा इसके महानिदेशक है। उसके बाद में अगर एक क्वेश्चन और भी यहां से पूछा जाए तो यह बन सकता है कि ये किस संगठन के अधीन कार्य करता है। जो एनआईसी है वो किस संगठन के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की गई है। तो सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। अब इस सेवा को किसके लिए शुरू किया गया? तो ये मुख्य रूप से एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए ये सेवा शुरू की गई है। भारत में अगर हम एमएसएमई की बात करें तो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है वो 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं उसकी, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 29% हिस्सा है। तो ये जानकारी इसके बारे में थी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने करी है? एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हम कुछ बातें एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में कर लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो अनुब्रता विश्वास। अनुब्रता विश्वास जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो उसका पद या मंत्रालय हमने जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो उनके पास केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वो। तो ये जरूर आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे इंडियन गैस एक्सचेंज की, आईजीएक्स की बात करें तो आईजीएक्स देश का पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिजिटल आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बाजार सहभागितों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाता है। तो ये जो है ये सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों के साथ में व्यापार करने के योग्य बनाता है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब है ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। अब आईसीआईसीआई बैंक ने
अब एक नई सुविधा शुरू की गई है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये सैलरी खाता धारकों के लिए शुरू की गई है, खाता नहीं है, ये खाता धारकों द्वारा शुरू की गई है और इसके द्वारा ऋण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और जो कस्टमर्स हैं वे 48 घंटों के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का प्रयोग कर सकेंगे कि जो ऋण मिलता है, जो ऋण मिलेगा उसका आप 48 घंटों 2 दिन के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो कुछ बातें हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है, लेकिन एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें तो संदीप बख्शी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किए गए हैं। कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किए गए हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ये लॉन्च किए गए हैं केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किए हैं। ये कॉल सेंटर जो है वो बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। अब इसमें बीएसएनएल के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब ये बीएसएनएल के सहयोग की अगर इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम कुछ बातें बीएसएनएल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर सन 2000 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और अगर हम इसके चेयरमैन और एमडी की बात करें, अंतरिम चेयरमैन और एमडी की बात करें तो प्रवीण कुमार पुरवार जो है, प्रवीण कुमार पुरवार, वे इसके चेयरमैन और एमडी हैं। तो ये जानकारी आप बीएसएनएल के बारे में भी मिल जाती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की गई है। तो ये मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अभी एक नई सुविधा शुरू की है जिसका नाम है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत भविष्य निधि, पेंशन और जो आंशिक निकासी है और दावों और हस्तांतरण दावों को कवर किया जाएगा। तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। सदस्यों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसका अगर मुख्यालय बात करें, इसका कार्यालय की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन। अब हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, जिनकी अभी अभी निधन हो गया है। और अगर हम उनकी बात करें तो हीरा सिंह राणा को 1980 और 1990 के दशक में उनके गीत पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हुए थे और वहीं से उनको लोकप्रियता मिली थी। इसी बात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उन्हें गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी, जो पहाड़ी इलाके हैं, गढ़वाल भी, कुमाऊनी और जौनसारी भी, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन, जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो ये डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये डिवाइस लॉन्च किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। जी किशन रेड्डी ने अब ये डिवाइस लॉन्च किया है और इसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ALEAP महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिवाइस में 99.9 सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये लगभग जो रोगाणु है वायु में रहने वाले या सतह पर रहने वाले उन रोगाणुओं को लगभग समाप्त करने में सक्षम है ये, जिसका अभी किशन रेड्डी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन और भी है
कि पूर्व लोकसभा सांसद माधवराव पाटिल का निधन। माधवराव पाटिल जो थे वो जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक और पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वे 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। 1999 में उन्होंने, क्योंकि वो एनसीपी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद 1999 में जब इस पार्टी का गठन हुआ था, तो इस पार्टी में शामिल होने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और इस पार्टी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी माधवराव पाटिल ही थे। तो ये जानकारी आज की वीडियो में मिली है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को करंट अफेयर्स और जीएस के नोट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।